साल 2025 के प्रेडिक्शन को लेकर के एक बड़ा कन्फ्यूजन सामने आ रहा है और वो ये है कि क्या हम न्यूमरोलॉजी के अनुसार समझें कि ये साल 2025 कैसे जाएगा, जो कि मंगल का साल है। और दूसरे तरफ ये आ रहा है कि आपके अपने कुंभ राशि के अनुसार जो शनि का 7.5 का अब तीसरा चरण प्रारंभ होने जा रहा है वो कैसा रहेगा। तो इन दोनों कंबाइंड करके इन दोनों सब्जेक्ट को हम ये वीडियो आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जहां पर न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी के अनुसार क्या कुछ निकल के आएगा इस 2025 में। आज हम इस बात की सार्थकता को सिद्ध करेंगे। समझिएगा कि वास्तव में ये साल 2025 न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कैसा जाएगा। ध्यान देंगे, आपके अपने राशि के स्वामी शनि देव ने 2 घरों का डिपार्टमेंट जो है मंगल को प्रदान किया। प्रथम हो गया 1 नंबर जो कि 3rd हाउस में है, और दूसरा हो गया आपके 10th भाव जो कि आपका कैरियर का स्थान है, जहां पर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है। ये इस साल को रूल करेंगे। अब यहां पर इस साल के जो मूलांक निकल के आ रहे हैं, यदि इसे काउंट किया जाए तो 9 नंबर। अब हम जमा देते हैं 9 नंबर कहाँ है, तो ये 11वें घर पर है जो कि आपके लाभ, आपके इनकम का होता है। तो अब समझते हैं कि कैसा रहेगा। आपके तीसरे घर पर किसी भी कंडीशन में आपका साहस, आपका बल कमजोर होने वाला नहीं है, आपका हिम्मत कमजोर होने वाला नहीं है। आपको जो काम मिला है उस काम के प्रति आप पूरे लगन से उस काम को करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। यह कुंभ राशि के लिए सबसे एक पॉजिटिव साल होगा, जिस साल को रूल करते हैं मंगल, जो कि साहस का दूसरा नाम है और 3rd हाउस को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो लोग मार्केटिंग में है, सेल्स में है, या फिर स्पोर्ट्स में है, या ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, या फिर ट्रेवलिंग संबंधी काम करते हैं, उन सबको 3rd हाउस के एक्टिवेट होने से उन सबको यहां अधिक प्रमाण मिलने जा रहा है, अधिक शुभ परिणाम मिलने का योग बनता है। अब यहां पर एक घर और प्रभावी हो रहा है जो कि 10th भाव। 10th भाव आपके कर्म का होता है, आपके कैरियर का होता है। अब साल 2025 का स्वामी मंगल हमारे ज्योतिष के अनुसार वो आपके कैरियर को रूल कर रहा है। कितना बेहतर हो सकता है समझिए जरा कैरियर आपका। इस समय पर आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो आपको वो परिणाम प्राप्त होता है जहां तक आप पहुंच पाते हैं। ये एक ऐसा समय रहेगा जहां पर हम अपने कैरियर में लंबे उछाल को देख सकते हैं। एक ऐसा समय रहेगा जहां पर हाँ, मैं तो तैयार हूं, मुझे बस एक प्लेटफॉर्म मिलने की आवश्यकता है। तो ये साल 2025 एक ऐसे प्लेटफॉर्म आपको देगा जहां पर आप अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं कि हाँ, मेरा कैरियर इस लेवल के लायक है, मैं यहां तक पहुंच पाता हूं। कार्य क्षेत्र में यहां पर प्रगति का एक भरपूर योग आपके बिजनेस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यापार के स्वामी जो होते हैं आपके लिए वो सूर्य हैं, और सूर्य और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन शुभ माना गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके व्यापारिक उन्नति के लिए भी ये साल 2025 एक अच्छे कैरियर की शुरुआत को लेकर के आता है, और पूरे 2025 में आप अपने कर्म क्षेत्र को एक बुलंदियों तक पहुंचा पाते हैं। अब जो इस साल का मूलांक है 9 नंबर, इसको जानिएगा। 9 नंबर पड़ा है हमारे 11वें घर पर। 11वां घर होता है हमारे इनकम का, 11वां घर होता है लाभ का। अब आपके लाभ और इनकम इस साल पर ज्यादा निकल के आएंगे। हमने काम किया है 100 रुपए का, और ये जब लाभ घर प्रभावी हो जाए तो उस 100 रुपए के बदले में हमें 125 रुपए, 150, 200 रुपए की प्राप्ति होती है। अर्थात इनकम का मतलब ही हो गया कि हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम मिले, हमारे मेहनत के अनुरूप उससे ज्यादा प्राप्त हो। तो ये साल आपको ज्यादा प्रदान करने वाला साल रहेगा। चूंकि एकादश भाव यहां रूल हो रहा है तो आपकी कोई इच्छाएं इस साल पूरी होंगी। हो सकता है 2-3 सालों से आप कोई इच्छाएं मन में रखी हो सकता है कि मुझे कोई लोन मुझे चुकाना है, मुझे कोई कर्जा है उसको दूर करना है, हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी बनाना है, या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर करना है। तो जो मन में जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा कराता हुआ ये साल 2025 का जो मालिक है मंगल, वो आपके 11वें घर को रूल कर रहा है। मतलब आपकी कामनाओं की पूर्ति होना और कोई बड़े लाभ के अवसर से आपको जोड़ देना इस साल की सबसे बड़ी प्रामाणिकता होगी। अब इसको एस्ट्रोलॉजी में भी समझ लीजिएगा कि अब ग्रहों को ले लेते हैं शनि और ले लेते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि लंबे ट्रांजिट से चलने वाले ग्रह हैं, लंबे अवधि तक चलते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि इस समय पर कुंभ राशि में चल रहे हैं। ठीक 29 मार्च को यही शनिदेव आपके अपने राशि को छोड़ करके धन भाव पर प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात धन भाव हमारा अनुकूल हो गया। यहां पर हम पैसे से जुड़े हुए कार्य अच्छे कर पाते हैं। लाभ का तो यहां पर सोर्स बन ही गया था, अब मेरे धन का भी सोर्स मुझे बन गया। विशेष तौर पर यह समझिएगा कि जब द्वितीय भाव हमारा प्रभावी हो तो यह समय हमारे संग्रह का होता है।
आप जो पैसे कमाए हैं उसको आप बचा पाते हैं, उसको आप सेव कर पाते हैं। तो ये साल हमारे पैसे हमारे हाथ में रहेंगे, हम अपने फैमिली के लिए भी बेहतर कर पाते हैं। आपका काम कोई स्पीच से जुड़ा हुआ हो, आप वहां पर काम कर पाते हैं, वहां पर आप सफलता ज़्यादा प्राप्त कर पाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति पर आ जाइए। देवगुरु बृहस्पति इस समय पर चल रहे हैं 4th हाउस पर, और ठीक मई के महीने में ये भी निकल के आ जाएंगे पंचम भाव पर। अब पंचम भाव त्रिकोण का स्थान हो गया, बुध के घर पर आएंगे। एक अच्छा संयोग यहां पर यह देखने को मिलेगा, आप यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपके शिक्षा में यहां पर सफलता मिलने के योग हैं। हो सकता है कोई कंपटीशन अधिक बना हुआ है जीवन में, उस कंपटीशन को आप अचीव कर पाते हैं। कोई परीक्षाएं चल रही हैं, उस परीक्षाएं में आप सफल होते हैं। कोई शेयर मार्केट संबंधी काम चल रहा है तो हाँ, पंचम भाव शेयर मार्केट का है, तो ये साल 2025 मेरे 11वें घर को दिखा रहा है। इसका मतलब मुझे इनकम अपने शेयर मार्केट संबंधी कामों से निकल करके आएगी। कोई इनकम का सोर्स यहां निकल के सामने आता है। पंचम भाव प्रभावी होगा, आप क्रिएटिविटी संबंधी काम में हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, ये साल 2025 आपके लिए एक अनुकूल साल होगा। अब भाई सब तो अच्छा हो गया, प्रॉब्लम कहां पर आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर की राशि दशम में है। अब जो मंगल देव हैं कुछ अवरोध आपको प्रदान करेंगे भी। कारण क्या होगा कि शनि के मित्र नहीं है मंगल, शनि के योग कारक नहीं है मंगल, लेकिन इनमें शत्रुता भी नहीं है, इनमें न मित्रता है न शत्रुता है, तो बीच का क्या होगा, सम होता है। तो ये साल 2025 जो है वो आपके कार्यों में एक समता लाने वाला, एक बैलेंस बैठाने वाला काम रहेगा, जहां पर उस बैलेंस, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बहुत लंबा उड़ान उड़ सकते हैं, बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यह कुंभ राशि के लिए एक महत्वपूर्ण साल होगा, जहां पर आप अपनी बुलंदियों को प्राप्त करते हुए भाग्य का सपोर्ट भी ले पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।